अब सवाल नंबर 2, एक नंबर पूरा हो गया। अब सवाल नंबर 2 कहाँ है ये बुक मेरी। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। एक नंबर एकदम बढ़िया से बता दिए। अब 2 नंबर क्या बोल रहा है समझिए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल नीचे दिया गया है। यानी कि पहले जो था गुणनखंड के रूप में था, यानी कि द्विघात था, उसका क्या निकालना था हम लोगों को, योगफल और गुणनफल। सवाल नंबर 1 2 में क्या कह रहा है, योगफल और गुणनफल है, क्या निकालिए, क्या निकालिए, द्विघात निकालिए। एक नंबर में द्विघात से गुणनफल और 2 नंबर में गुणनफल से द्विघात क्या करना है, निकालना है। समझ लिए। चलिए तो सवाल नंबर 2 का पहला क्या है, 1/4 -1, ठीक। उसको 2 विधि से बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। हल लिखिए या सॉल्व लिखिए, SOL लिखिए सॉल्व। चलिए बोल रहा है कि इस क्या है, ताकि तुम ये ध्यान दे सकती हैं, ये क्या है, शून्यकों का योग और ये क्या है, गुणनफल। यानी कि यहाँ लिखाएंगे प्रश्न से, क्या प्रश्न से बोल रहा है कि शून्यकों का योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, जो कल निकाल लेते हम लोग, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4, और अल्फा गुना बीटा का वैल्यू क्या है, -1, यही ना। हाँ ठीक है। अब द्विघात का सूत्र होता है, क्या होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस हो गया इस जगह, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। ये क्या होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र। प्लस में एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, ठीक ना। चलिए अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 1/4, 1/4, अल्फा गुना बीटा का -1 बन गया। लेकिन ये नहीं बना है अभी तक, काहे कि बटे है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा। क्या, भिन्न का जोड़ बराबर में क्या है, 0, ठीक। तो इस सब का एलसीएम 4, यहाँ जाएगा 4x स्क्वायर -1x -4, क्या है यहाँ 0, नहीं कुछ तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, a, नहीं, फिर से समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ई है, अल्फा गुना बीटा का वैल्यू ई है। अब द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ई, ठीक ना। सूत्र पे बैठा दिए, मान रख दिए, नहीं कुछ तो नीचे हम एक तो लिख सकते हैं ना, एक लिख दिए, इसका मान बैठा दिए, इसका मान बैठा दिए। अब इस सब का एलसीएम निकाले 4, यहाँ 4 वाले में तो 4 गुना एक्स 4x स्क्वायर 1 तो 1x, यहाँ 4 तो 4 गुना 1 तो 4। अब क्या होगा, ई इसको इससे गुना करेगा और ई इससे गुना करेगा, कैंची गुना, तो ई जब इससे गुना करेगा तो क्या होगा, वही होगा 4x स्क्वायर -1x -4 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। क्या, और इस जगह आप लोग लिख लीजिएगा पहली विधि, क्या लिखना है, पहली विधि। इसको 2 विधि से बनाएंगे हम लोग, ठीक ना। आंसर मिला लो बाबू, आंसर मिलाने वाले, उत्तर सही है या नहीं, समझ लिए। किसी को कोई दिक्कत, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया था प्रश्न से, अल्फा गुना बीटा का दिया गया था, सूत्र लगा दिए, उस पे बैठा दिए, एलसीएम निकाल दिए, कोना कोने क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब क्या है, दूसरी विधि देखिए, क्या दूसरी विधि से भी बन सकता है, जो आपको इजी लगे उसी से बनाइएगा। प्रश्न से, वो तो लिखवे करेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है,
बताओ 1/4, 1/4। और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/a, यही ना। अर्थात यहाँ से a का वैल्यू निकल गया कितना? 4, और b का वैल्यू -1। क्या निकल गया? -1। और अल्फा गुना बीटा क्या है? -1, 1 है। तो नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये क्या हो गया? c/a, c/a। अब यहाँ तुलना करो, a का वैल्यू 4, यहाँ तुलना करो तो a का वैल्यू 1। तो इसको नहीं मानना है, इसको नहीं मानना है। यदि मानेंगे तो यहाँ a का वैल्यू क्या है? 4, यहाँ क्या है? 1। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। काहे गलत हो जाएगा सर? कि यहाँ दिया गया है a का वैल्यू 4 ही है। ये तो हम अपने मन से नीचे 1 लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे अतः। क्या? अतः a बराबर b बराबर c बराबर, द्विघात में 3 को होता है, त्रिघात में 4 को होता है, ABCD। तो a बराबर क्या आ रहा है मेरा? 4। क्या आ रहा है? 4। b बराबर -1, का कि यहाँ माइनस है ना, तो -1। और c बराबर -1। देखते हैं बनता है नहीं बनता है, बहुत पहले बनाए थे। अब द्विघात, द्विघात का रूप, द्विघात का रूप, द्विघात का रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c बराबर 0। ठीक, अब बैठा देते हैं इस पे। a का वैल्यू कितना है? 4x²। b का वैल्यू -1, तो -1x। c का वैल्यू क्या? c का वैल्यू -1। उत्तर नहीं पूरा, यहाँ 4 होना चाहिए ना। अच्छा, गलती कर दी। अच्छा ठीक है, समझ लीजिए। पहले जब बटे में हो, इसका जो उत्तर था पहले 4x² - 1x, माइनस में 4 था ना, अभी जो बना है। ठीक, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इतना हो गया, अल्फा गुना बीटा का वैल्यू इतना हो गया। a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -1। स्टैंडर्ड फॉर्म लगा के हम क्या कर दिए? बैठा दिए। ठीक, लेकिन यहाँ नोट में लिखिएगा, जब शून्यक का योग या गुणनफल जब शून्यंकों का योग या गुणनफल भिन्न में हो, किसमें हो? भिन्न में हो, तब यह नियम लागू नहीं किया जाता है। क्या? कि जब ये बटे में रहेगा 1/4 और यहाँ सीधा वाला रहेगा, तब ये वाला दूसरी विधि यहाँ हम लोग नहीं लगाएंगे। दूसरी विधि हम लगा के दिखाते हैं आप लोगों को। सवाल नंबर 3, 4 और 6 में, 3, 4 और 6 में लगाए, ठीक है ना। तो इसके लिए सॉरी दूसरी विधि इसका नहीं बन सकता। पहली विधि जो बताया है ना, उसी से बनाइएगा बटे वाला, ठीक है ना। फिर से बना तुम दोनों, उसको बनाने बोले, बनाइए ना। बैठा -2 1/3 √2 है ना, √2 1/3, √2 1/3। तो यहाँ लिखिए क्या? हल या राइट। प्रश्न से, कहाँ से? प्रश्न से। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है?
रूट 2। अल्फा गुने बीटा का वैल्यू क्या है? 1/3। ठीक, अब द्विघात का सूत्र लगा देंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। बात खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? रूट 2। और इसका वैल्यू क्या है? 1/3। तो अब क्या होगा? नीचे एक लिख के भी निकाल क्या बनाएंगे? जोड़ गया घटा बनाना होगा। एक लिख दिए माइनस रूट 2x/, एक लिख दिए प्लस 1/3। अब इस सब का एलसीएम कितना निकल जाएगा? 3। इसी बनेगा। यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। क्या असर कर रहे हैं आप? एक स्टेप है, इसको फिर से समझ लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा गुने बीटा का वैल्यू, द्विघात का सूत्र लिखे हैं और क्या किए हैं? मान सिर्फ बैठा दिए हैं। नहीं कुछ तो यहाँ देख लिए बटे में है, इसलिए नीचे क्या लिख दिए? 1, जिससे क्या होगा? हमको भिन्न का जोड़ घटा लघुत्तम महत्तम बनाने में क्या होगी? आसानी होगी। अब यहाँ बनाते हैं, ठीक ना? इसका एलसीएम 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 3√2x, नहीं रे, गुना होगा तो 3 से, और वहां क्या हो जाएगा? 1, नहीं? और बराबर में क्या है? 0/1। अब ये गुना करेगा इससे और ये गुना करेगा उससे, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1 बराबर 0। देख लो आंसर है। पीछे समझा दें? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये था, अल्फा गुना बीटा का वैल्यू ये था। मान बैठा दिए, सबका मान बैठा दीजिए। देखिए कि भिन्न में है, इसलिए क्या लिख दिए हैं? 1। इस सब का एलसीएम निकला है 3, तो यहाँ 3 कम 3 एक बने में 1 गुना इतना, फिर 3 कम 3 है 3, फिर 3 गुना इतना, इसमें 3 मिल गया तो 1 लिख दिया, है ना आंसर? चलिए, तो यहाँ पर नोट कीजिए आप लोग। हो गया। अब 3 नंबर सवाल क्या है? 0√5 की दूसरी विधि से बनेगा, है ना? इससे लिख लीजिएगा पहली विधि। क्या? पहली विधि, जिसमें बटे बनेगा ना, उसमें दूसरी विधि नहीं बनेगी, ठीक है ना? पहली विधि से बनेगा। ये क्या है? अब लिखना है प्रश्न से। किससे? प्रश्न से क्या सरकार? कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 0। अल्फा गुना बीटा का वैल्यू क्या है? 5√5। तो द्विघात का सूत्र क्या होता है? x² द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 0। अल्फा गुना बीटा का वैल्यू क्या है? √5। 0 का कोई कम नहीं है, 0 हट गए, तो x² प्लस √5 बराबर, देख लो उत्तर है। ठीक है ना? है ना रे? ठीक, फिर से समझिएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा गुने बीटा का वैल्यू, जो घात का सूत्र बैठा दिए, मान बैठा दिए सबका, 0 का कोई कम नहीं था, हटा दिए, उत्तर पर गए। अब इसका बनाते हैं क्या? दूसरी, जब ना बट्टे वाला नहीं रहेगा ना, दूसरी लिखा हुआ, ठीक है ना? दूसरी विधि,
जब बट्टे वाला नहीं रहेगा तब ये वाला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना। दूसरी विधि, तो प्रश्न से ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, जीरो। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे ए। ठीक। अल्फा गुना बीटा का वैल्यू क्या है, रूट 5, यानी कि सी बटे ए। सी बटे ए। अब यहाँ से प्राप्त कीजिए, अतः ए बराबर बी बराबर सी बराबर, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक। देखो ए का वैल्यू सही है ना, तभी बनाएंगे, है ना। ए का वैल्यू एक, बी का वैल्यू सर जीरो लिख दीजिए ना, सी का वैल्यू रूट 5, ठीक। अभी द्विघात का रूप, द्विघात का रूप, द्विघात का रूप का उत्तर आप कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसको बैठा दो। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है ए, तो ए एक्स स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या है, जीरो, तो जीरो एक्स। सी का वैल्यू क्या है, रूट 5। एंड रे बालिका क्या किए देख लीजिए, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, जीरो का कोई क्रम नहीं है, तो एक एक्स स्क्वायर लिख भी सकते हैं, यहाँ एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस रूट 5 बराबर जीरो। आ गए वहीं पे हम लोग। अच्छा, इसी टाइप के 4 और 6 भी है, छोड़ दे क्या इसको, अब तो आप लोगों से बन जाएगा। तो 5 नंबर मन करता है बता दें। क्या सवाल नंबर 2 का इंग्लिश तुम अपने से बनाएगी रे, उसी का देख के बनाएगी। इंग्लिश तुम अपना बना, एक और एक। चलिए बताइए, देखो लिखिए क्या इस जगह, पहली विधि, ये दूसरी विधि से बनेगा, पहली विधि क्या है वो, एक एक है ये, हालिया प्रश्न से क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, हाँ, अल्फा गुना बीटा का वैल्यू क्या है, एक। तो द्विघात का सूत्र लिख दो बाबू, द्विघात समीकरण। कितना इजी सब सवाल है, मैंने अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, होगा एकदम 25 ग्राम का सवाल है। मैंने इसको हल कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 बराबर जीरो, क्या हो गया, चलो मिला लो उत्तर। कर दे, देखिए पहली विधि से उत्तर मिल गया, अब दूसरी विधि बताते हैं, ठीक ना। तो क्या है प्रश्न, प्रश्न से क्या है बाप, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, एक, एक बटे एक, यानी कि बी बटे एक। अल्फा गुने बीटा का वैल्यू एक बटे एक, यानी कि सी बटे एक। अतः यह हमें प्राप्त है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या है, सबका एक ही है, माइनस वो ए का वैल्यू क्या है, एक, बी का वैल्यू माइनस एक, सी का वैल्यू एक। अब यहाँ लिख दो क्या, द्विघात रूप, क्या द्विघात रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो एक एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 1x प्लस क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यहाँ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आ गए हम लोग, समझे, किसी को कोई दिक्कत। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर, इसको 50 लिख लीजिए हम लोग।
कर दी। दूसरा का पचमा क्या है? माइनस 1/4, 1/4, माइनस 1/4 और 1/4। यहाँ लिखिए क्या? हालिया सॉल्व। क्या प्रश्न से, क्या प्रश्न से कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4। ये भी दूसरी विधि से बन जाएगा। देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 है ना, ये बन जाएगा। यहाँ लिखिए पहली विधि। देख लेना है कि जिसका ये बटे वाला एक हो, तब उसमें अप्लाई कर सकते हैं हम लोग क्या? दूसरी विधि, ठीक है ना। अल्फा गुना बीटा बराबर क्या है? 1/4। प्लस से लिख दिया द्विघात, द्विघात समय। कितना इजी है देख बाबू। माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? अच्छा यहाँ माइनस है ना, इसको एक घर में पहले रख लेते हैं आप लोगों के समझने के लिए, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू क्या है? बैठा दिए हैं माइनस में, तो माइनस में लिख दिए हैं, माइनस में लिख दिए हैं, ठीक। चलिए अब देखो कि यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स बटे ई माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल कर दिए, माइनस माइनस प्लस 1/4x और इसका वैल्यू क्या है? 1/, ठीक। अब तो नहीं बनेगा, यहाँ बनाते हैं, समझ रहे ना आप लोग। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा गुने बीटा का वैल्यू पुट कर दिए, बैठा दिए। यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया? लिखना जरूरी है। सूत्र लिखना जरूरी है, हमेशा सूत्र चाहिए ना। सूत्र एक रास्ता होता है, रास्ते नहीं रहेगा तो जाइएगा कैसे? ये लिखना क्या है हमेशा जरूरी। चलिए अब इस सब का एलसीएम कितना होगा? 4। यहाँ कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ स्क्वायर ना आना चाहिए, 4x स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? 1x और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 नहीं होगा और 0/, इस सब का एलसीएम निकाले, गुना कर दिए, मेन का जोड़ बना दिए। अब ये गुना करेगा इससे, ये गुना करेगा इससे, 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। ये उत्तर है। प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था, अल्फा गुना बीटा का वैल्यू था, द्विघात समीकरण पे हम क्या कर दिए? पुट कर दिए, बैठा दिए, बैठा दिए, बैठा दिए, बैठा दिए। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, है ना। ये दूसरी विधि से भी बन जाएगा, बनाते हैं। इसका दूसरी विधि बोले ना बन जाएगा, कहा है कि ये दोनों सेम सेम, जब सेम सेम रहेगा ना तब बना देना है, ठीक है ना। यदि यहाँ कुछ नहीं रहता तब हम लोग नहीं बनाते, जो हमने यहाँ लिख दिए थे, ठीक है ना। तो प्रश्न से इतना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इतना होता है -b/a, इसका वैल्यू c/a नहीं लिखना अच्छी। अतः क्या बाबू? a बराबर b बराबर c बराबर। अब a का वैल्यू क्या है? यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, जब सेम सेम हो जाएगा तभी बनाना, नहीं तो नहीं बनाना, 4। b का वैल्यू यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया, क्या हो गया? तो b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1। अब द्विघात रूप लिख दो, द्विघात रूप लिख दो, द्विघात रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का वैल्यू क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या हो गया? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर, एक को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो है ना, ये है ना अभी, समझ लिए। अब चलते हैं अगला और अंतिम सवाल। हाँ 4 2 का 6 नंबर, 4 और 1 ये है ना। तो यहाँ इसका भी दूसरी विधि से बन जाएगा। यहाँ लिख देना है क्या?
आप लोग लिखिएगा कॉपी में और एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में जो विधि आपको पसंद हो किसी एक से बनाइएगा, हम बता देते हैं। प्रश्न से क्या लिखना है? प्रश्न से। एक भी सवाल छोड़े नहीं, और सब सवाल एक सवाल जैसा था ना। प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, अल्फा गुना बीटा का वैल्यू 1, उसके बाद से सी लगता है भाई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 4 और अल्फा गुना बीटा का वैल्यू 1। लो बन गया इसी है। कोई दिक्कत? अरे बाबू यहाँ 9 सब देख के था पंथे में था तो मैंने लिख दिए, इसका वैल्यू बैठा दिए, इसका वैल्यू क्या कर दिया? बैठा दिया, उत्तर मिला ना। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है ना? चलिए अब बनाएंगे इसका क्या दूसरी विधि। अब दूसरी विधि तो प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 4, यानी कि माइनस बी बटे ए है ना। हाँ माइनस बी बटे ए, और ये क्या हो जाएगा? सी बटे ए है ना। अब लिखो अतः ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए का वैल्यू यहाँ भी कितना है बाबू? 1, और यहाँ भी कितना है? 1। तब बन जाएगा 1। बी का वैल्यू माइनस में 4, सी का वैल्यू 1। ठीक, अब क्या लिखना है? द्विघात रूप। क्या? द्विघात का रूप। वहाँ समीकरण लिखते थे द्विघात रूप। द्विघात का रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का वैल्यू क्या है? 1। तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है उत्तर। अरे अभी तो यही आया था ना। अल्फा प्लस बीटा सूत्र लगा दिए, ए बी सी का मान बैठा दिए, तो लिख के उस पर क्या कर दिए? बैठा दिए।